जय श्री कृष्ण। दोस्तों, परमात्मा का प्रेम कौन नहीं चाहता, लेकिन परमात्मा सभी को अपना प्रेम अलग अलग रूपों में देते हैं। किसी को जीवन में अपार दुख मिलता है तो किसी का जीवन मिला जुला रहता है, लेकिन एक आम मानव के साथ जब भी कुछ बुरा होता है तो वो एक बार अवश्य सोचता है कि पता नहीं परमात्मा उसके साथ है या नहीं। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इट्स केयर यूनिवर्स पर। अगर आप सभी ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ग्रंथों के अनुसार एक समय नारद मुनि श्री कृष्ण भगवान से भेंट के लिए गए। नारद जी ने भगवान से पूछा, हे भगवान, मनुष्य कैसे जान पाएगा कि परमात्मा उसके साथ है और जीवन में अच्छा समय आने वाला है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी मनुष्य का अच्छा समय आने वाला होता है तो मैं कुछ शुभ संकेत भेजता हूँ और मैं स्वयं भी आता हूँ किसी न किसी रूप में, लेकिन कुछ लोग समझ जाते हैं और कुछ लोग इस संकेतों से अनजान रहते हैं। आज के इस वीडियो में 8 ऐसे संकेतों के बारे में बात करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आप ईश्वर के कितने निकट हैं और ईश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। पहला संकेत, अगर भगवान आपसे प्रेम करते हैं तो उनका सबसे बड़ा संकेत यह है कि जो भी आप करोगे उसमें आपको विफलता मिलेगी। जी हाँ, यह सुनकर आपको अजीब ज़रूर लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी चाहे आप कितना भी मेहनत करें, और यह विफलता आपको तब तक देखने को मिलेगी जब तक आप अपने सही उद्देश्य को पहचान और समझ नहीं जाते। अगला संकेत यह है कि जब भगवान की कृपा आप पर होगी तो आपका अपने ऊपर जो विश्वास है वो खत्म हो जाएगा। आप अकेला महसूस करेंगे, समझ नहीं पाएंगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए। आप खुद को ऐसी स्थिति में महसूस करेंगे जहां कोई आपकी मदद नहीं करेगा। आप बिल्कुल अकेले हो जाओगे। अगर आप अपनी परेशानी किसी को बता भी दोगे तो उनके लिए यह बहुत छोटी बात होगी, वे इस पर ध्यान भी नहीं देंगे, और ये सब ईश्वर आपको मजबूत बनाने के लिए करते हैं। आपके साथ ईश्वर होने का यह संकेत है कि आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएगी। तब आपके अंदर एक जिज्ञासा प्रकट होगी। इससे आप खुद को ही परखना शुरू कर दोगे। आप अपने अंदर की खामियों को जड़ से समझने का प्रयास करेंगे। जो कुछ भी खो दिया है या जिनमें भी आप विफल हुए हो, आप उसका कारण ढूंढोगे। आप खुद को सवाल करोगे। यही वो वक्त होता है जब आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ने लग जाते हो और आपके जीवन में एक नया बदलाव आता है। चौथा संकेत, जब भी ईश्वर आपके साथ होंगे तो आपको दुख होगा। इस अवस्था में आपका दुख चरम सीमा पर होगा। आपको लगेगा कि इससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता है। उदाहरण के लिए, आपने महान साधु संतों के जीवन को तो देखा ही होगा। उसके जीवन में बड़े से बड़ा दुख का पल आया, तब जाके अपने जीवन और भौतिक सुखों से आगे ईश्वर को जानने की उसके अंदर प्यास जगी, और अंत में उन्होंने ईश्वर का दर्शन भी प्राप्त किया। इन दुखों से इंसान टूट तो जाता है, लेकिन इन्हीं दुखों के कारण ईश्वर का भी दर्शन कर जाते हैं। वो यह समझ जाते हैं कि संसार में सारे सुख नहीं है, कुछ ऐसा भी है जो इस संसार से भी परे हैं, और वो परमपिता परमेश्वर है। परमपिता परमेश्वर सबसे पहले हमें हारना ही सिखाते हैं, क्योंकि जब तक आप हार को नहीं समझेंगे तब तक आप जीत को भी नहीं समझ सकते हैं। पांचवा संकेत यह है कि जब आप ईश्वर से जुड़ने लगते हैं तो आपके चरित्र में बदलाव आने लगते हैं। आप खुद से लड़ने लगते हैं, अपने खामियों को भी समझने लगते हैं। इससे आप खुद को बदलना और तरसना भी शुरू करने लगते हो। इस अवस्था में आप अधिक शांत, स्थिर और चीज़ों को गहराई से देखने वाले बनने लगते हो। जब भी हम ईश्वर से जुड़ने लगते हैं तो वो सबसे पहले हमारे अंदर परिवर्तन लेकर आते हैं ताकि उसके भाषा को समझ सके। जब तक हम ईश्वर के गुणों को नहीं समझेंगे तब तक हम परमात्मा और उसके प्रेम को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले परमात्मा हमारे अंदर बदलाव लाते हैं, चाहे वह दुख का हो या किसी भी जरिए से। छठा संकेत यह है कि इस अवस्था में आप किसी भी चीज़ में हार जीत का अनुभव नहीं करेंगे। यह वो वक्त होता है जब आप बदल चुके हैं। आपका नज़रिया जीवन के प्रति बदल जाएगा, जिससे बाहर घट रही घटनाओं का भी असर आपके अंदर बहुत कम होगा, क्योंकि आप अब मजबूत बन चुके हो और आपके साथ हो रही घटनाओं को भी आप एक नाटक की तरह देखने लगोगे। सातवां संकेत, जब आपको यह महसूस होने लगेगा कि आप ईश्वर के बहुत निकट हो, तभी आपको
सबसे बड़ा झटका लगेगा और यह ईश्वर की सबसे बड़ी और कड़ी परीक्षा होती है। यही आपके विश्वास, आपकी बुद्धि, हर चीज़ की परीक्षा ली जाएगी। इस वक्त आपके जीवन में ऐसी ऐसी परेशानियां, दुख या फिर इतना शोक आ जाएगा कि आपको लगने लगेगा कि परमात्मा तो कुछ भी नहीं है, वो केवल एक झूठ है, एक छलावा है। यह समय सबसे अधिक धैर्य का होता है। अगर आप इस समय अपने मन को विचलित नहीं होने दिए तो परमात्मा खुद आपके सक्षम प्रस्तुत हो जाते हैं या फिर किसी न किसी रूप में आपके साथ होते हैं। 8वां संकेत यह है कि जब आप इतनी सारी परेशानियों को पार करके इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि आपके मन में किंचित मात्रा भी संशय नहीं रह जाएगी कि परमात्मा आपके साथ नहीं है। आपको हर पल परमात्मा आपके साथ होने का एहसास होगा। एक ब्राह्मण था, श्री कृष्ण के मंदिर में बड़ी सेवा किया करता था। उसकी पत्नी इस बात से हमेशा चिढ़ती थी कि हर बात में वो पहले भगवान को लाता, भोजन हो, वस्त्र हो या हर चीज़ पहले भगवान को समर्पित करता। एक दिन घर में लड्डू बने, ब्राह्मण ने लड्डू लिए और भोग लगाने चल दिए। पत्नी इससे नाराज़ हो गई, कहने लगी कोई पत्थर की मूर्ति जिंदा होकर तो खाएगी नहीं, जो हर चीज़ लेकर मंदिर की तरफ दौड़ पड़ते हो। अब की बार बिना खिलाए ना लौटना, देखती हूँ कैसे भगवान खाने आते हैं। बस ब्राह्मण ने भी पत्नी के ताने सुनकर ठान ली कि बिना भगवान को खिलाए आज मंदिर से लौटना नहीं है। मंदिर में जाकर धूनी लगा दी, भगवान के सामने लड्डू रखकर विनती करने लगा। एक घड़ी बीती, आधा दिन बीता, ना तो भगवान आए ना ब्राह्मण हटा। आसपास देखने वालों की भीड़ लग गई, मक्खियाँ भिन भिनाने लगी। ब्राह्मण उन्हें उड़ाता रहा, मीठे की गंध से चींटियाँ भी लाइन लगाकर चली आई। ब्राह्मण ने उन्हें भी हटाया। फिर मंदिर के बाहर खड़े आवारा कुत्ता भी ललचाकर आने लगे। ब्राह्मण ने उनको भी खदेड़ा। लड्डू पड़े देख मंदिर के बाहर बैठे भिखारी भी आ गए। एक तो चला सीधे लड्डू उठाने तो ब्राह्मण ने जोर से थप्पड़ रसीद कर दिया। दिन ढल गया, शाम हो गई, न भगवान आए न ब्राह्मण उठा। शाम से रात हो गई। लोगों ने सोचा ब्राह्मण पागल हो गए हैं, भगवान तो आने से रहे। धीरे धीरे सब घर चले गए। ब्राह्मण को भी गुस्सा आ गया, लड्डू उठाकर बाहर फेंक दिए। भिखारी, कुत्ते, चींटी, मक्खी तो दिन भर से ही इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, सब टूट पड़े। उदास ब्राह्मण भगवान को कोसता हुआ घर लौटने लगा। इतने सालों की सेवा बेकार चली गई, कोई फल नहीं मिला। ब्राह्मण पत्नी के ताने सुनकर सो गया। रात को सपने में भगवान आए, बोले तेरे लड्डू खाए थे मैंने, बहुत बढ़िया थे, लेकिन अगर सुबह ही खिला देता तो ज़्यादा अच्छा होता। कितने रूप धरने पड़े तेरे लड्डू खाने के लिए, मक्खी, चिट्टी, कुत्ता, भिखारी, पर तूने हाथ नहीं धरने दिया। दिन भर इंतज़ार करना पड़ा, आखिर में लड्डू खाए, लेकिन ज़मीन से उठाकर खाने में थोड़ी मिट्टी लग गई थी। अगली बार लाए तो अच्छे से खिलाना। और भगवान चले गए। ब्राह्मण की नींद खुल गई। उसे एहसास हो गया भगवान तो आए थे खाने, लेकिन मैं ही उन्हें पहचान नहीं पाया। बस ऐसे ही हम भगवान के संकेतों को नहीं समझ पाते हैं। दोस्तों, यदि आप सभी को यह वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।